चैप्टर देखो, व्रण आलेपन बंधन विधि, है ना। हमने पढ़ा वैकृताप हम और रोपणादिश्चर्य। रोपण के लिए पट्टी बांधनी पड़ेगी, तो कैसे बांधनी है ना, वर्ण का बंधन कैसे करना है, तो वो इस चैप्टर में हमारे को बता रहे हैं। देखो, तथा तो वर्ण लेपन बंध विधि अध्याय व्याख्या श्याम आलेप आद्य उपक्रम। आलेप मतलब लेप लगाना, ठीक है। वर्ण हो जाए, आद्य उपक्रम क्या है, आलेप। आद्य मतलब आदि में, आदि मतलब स्टार्टिंग में, शुरुआत में क्या करना है, वहां पे लेप लगाना चाहिए। कहीं भी वर्ण हो जाए वहां पे लेप लगाना चाहिए। एवं सर्वशोधा नाम सामान्य प्रदानश्च, और तो और सभी प्रकार की शोक हो, वात हो, पित्त हो, कफ हो, सन्निपात हो, जो अगंतुज या रक्तज हो, कोई भी हो, ठीक है। सर्वशोभा नाम सामान्य प्रधानतम, सामान्य कर्म और प्रधान कर्म मतलब सामान्य चिकित्सा भी लेप है और प्रधान भी अलेप है। ततो बंध प्रदान, उसके बाद बंध प्रदान है। उनके कहने का मतलब है पहले अलेप मतलब कोई ऑइंटमेंट लगानी है, उसके बाद पट्टी बांधनी है, ठीक है। अलेप आद्य उपक्रम रहेगा, कोई भी शोप हो वहां पे अलेप आद्य उपक्रम रहेगा, उसके बाद पट्टियां बांधनी है, ठीक है। ततो बंध बंध प्रधानम, ठीक है, बंधन उसके बाद बांधना है। तेन शुद्धि व्रण रोपण अस्थि संधि स्थैर्य। नेक्स्ट ये किसके लिए आया, बंधन के लिए। बंध क्या करता है, ठीक है। हमने जो बंध बांधा वो क्या करता है, बंध मतलब ड्रेसिंग की। अब ड्रेसिंग बड़ी अलग अलग प्रकार की होती है, शोल्डर पे लग जाए किसी और प्रकार की करते हैं, आंख में लग जाए प्रोसेस हो रहता है, ठीक है। फिर टेस्टिकुलर के आसपास तो प्रोसेस हो रहता है। मॉडर्न साइंस वाले भी सारे यही अप्लाई करते हैं, उनके पास भी कुछ अलग मेथड नहीं है। क्या कह रहे हैं, ततो बंध प्रदानम, बंध क्यों, फिर उसके बाद बंध प्रदान है। और ये क्या करता है, बंध अच्छे से बंध बांधा हो, शुद्धि व्रण, ठीक है, जो वुंड होगा वो बड़ी जल्दी ठीक होगा, ठीक है। रोपण अस्थि संधि स्थैर्य, रोपण का नाम करता है, अस्थि और संधि में स्थैर्य स्थिरता लेके आता है। तत्र प्रतिलोमम आलिप्य अनुलोमम, क्या कह रहे हैं आप ये, तत्र प्रतिलोमम, प्रतिलोम किसको बोलते हैं, उल्टी दिशा को, ठीक है। तत्र प्रतिलोमम आलिम्पेत अनुलोमम, आलिम्पेत मतलब जो आलेप लगाना है, ठीक है, अनुलोम दिशा में नहीं लगाना। तत्र प्रतिलोमम आलिम्पेत ना अनुलोमम, प्रतिलोम दिशा में लगाएंगे आलेप, अनुलोम दिशा में नहीं लगाना, है ना। 6 चैप्टर या 5th चैप्टर में बताया था आपको, जो आलेप लगाते हैं उल्टी दिशा में, मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी में हेयर्स होते हैं उस दिशा में ना लगा के उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। ऐसा क्यों करना है हमने, प्रतिलोम दिशा में क्यों लगाना है, ऐसा कंडीशन में पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। हमेशा आलेप प्रतिलोम अर्थात बालों के विरुद्ध दिशा में लगाना चाहिए, अनुलोम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। प्रतिलोम आलेप लगाने से क्या होता है, जो मेडिसिन होती है लंबे टाइम तक वहां पर टिकी रहती है, ठीक है। प्रतिलोम आलेप लगाने से औषधि अच्छी प्रकार तक वहां से लगी रहती है, रोम कूपों में प्रवेश करती है, एवं स्वेद वाहक स्रोत तथा सिरा मुख द्वारा भीतर जाकर बलवान रहती है, और स्वेद वह स्रोत द्वारा अंदर की ओर प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखो, प्रतिलोमे ही सम्यक औषध अवतिष्ठते, प्रतिलोम दिशा में औषध लगाएंगे तो औषधि वहां तक लंबे टाइम तक रहेगी। रोमकूपा नाम स्वेद वाही सिरा मुख वीर्य प्राप्त होती, और रोमकूप के द्वारा अंदर की ओर जाती है। नेक्स्ट देखो, नाच शुष्यानि उपेक्षते अन्यत्र पीड़ित व्यापत, हमने आलेप लगाया, ठीक है, आलेप लगा के उसको सूखने नहीं देना है, ठीक है। नाच शुष्याणी उपेक्षते, उपेक्षते मतलब वेट करना, उसको सूखने तक की वेट नहीं करनी है। अन्यत पीड़िती व्यापत, नहीं तो क्या करेगा वो, वहां पे पीड़न करेगा। पीड़न का मतलब क्या है, स्किन को खींचेगा, पीड़न गर्म करेगा। शुष्को ही अप्यर्थक, यदि लगाया हुआ आलेप सूख जाए तो ही अप्यर्थक, अप्यर्थक मतलब उसका अब कोई फायदा नहीं है, नो यूज। शुष्को ही अप्यर्थक, रुक करके और तो और वेदना करता है, क्या है?
और इसी का याद रखना, जो फेस के ऊपर लड़कियां फेस पैक लगाती हैं, है ना, फेस पैक इज ऑल्सो आलेप। ठीक है, फेस पे ऊपर जो फेस पैक लगाया जाता है, तो उसको भी सूखने से पहले ही वॉश कर लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, पहले अच्छे से सूखने देते हैं पंखे के नीचे बैठ के, सूख जाएगा फिर उतारेंगे। उससे क्या होता है, उससे रिंकल हो जाते हैं फेस पे, आगे आएगा देखना। ये सेम वही मतलब है, चाहे वो फेस पैक हो चाहे आलेप शोथ के ऊपर लगाया गया हो, नाच शुष्कानी अपेक्षित है, उसके सूखने तक की वेट नहीं करनी है कभी भी। सूखनेंगे तो क्या होगा, पीड़िती व्याहत, पीड़न करेगा वहां पर। नेक्स्ट देखो, सत्रिविध, ये जो आलेप है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। प्रलेप होता है बड़ा पतला होता है, बड़ा थिन होता है, पित्त का शमन करता है। प्रदेह होता है मोटा होता है, चरक सीधा सूत्रस्थान फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे, है ना। प्रदेह मोटा होता है, वात कफ का शमन करता है। और जो आलेप होता है वो रक्त और पित्त का शमन करता है। तेषामांतरम, अब क्या डेफिनेशन है देखो, तेषामांतरम प्रलेप। प्रलेप शीत तनु, प्रलेप शीत होता है, क्यों तनु, क्योंकि बहुत पतला होता है। पतला मतलब जब हम इसको बड़ा पतला पतला अप्लाई करेंगे तो उसको प्रलेप बोला जाएगा। शीत होगा, तनु होगा, ठीक है। और तो और अविशोषी विशोषी च, इसका क्या मतलब है, सूखता नहीं है जो। नेक्स्ट वन है परदेह। परदेह होता है, इसका बड़ा थिक अप्लाई करते हैं। थिक अप्लाई करने से क्या होगा, वो उष्णता करेगा वहां पर, उष्ण होने से वात और कफ का नाश करेगा। देखो, परदेह स उष्ण, परदेह होता है उष्ण होता है। शीतो वा बहल बहुर अविशोषित, ठीक है, शीत का नाश करने वाला। बहल क्योंकि मोटा थिक होता है, और बहु बहुत ज्यादा प्रमाण में लगाते हैं, विशोषित। नेक्स्ट देखो, मध्यमो आलेप, जो ना पतला और ना मोटा उसको आलेप बोला जाता है। तत्र रक्तपित्त प्रसाद के आलेप, रक्तपित्त का प्रसादन करने वाला आलेप होता है, अर्थात रक्त और पित्त प्रदान शोथ का शमन करता है। प्रदेह वात श्लेष्म, वात कफ शोथ में प्रदेह प्रयोग करेंगे। संधान शोधन रोपण शोक वेदना आपश्च, आपश्च मतलब नाश करने वाला, शोथ की वेदना का नाश करने वाला। तस्य उपयोग शताशतेषु, शत रोग में इसका प्रयोग करेंगे। यस्तु शतेषु उपयुज्यते स भूये कल्क इति संज्ञा लभते निरुद्ध आलेपनम। वो क्या कह रहे हैं, जिसको शत में प्रयोग किया जाए, चोट लग जाने पर जिस आलेप को प्रयोग किया जाएगा, यस्तु शतेषु उपयुज्यते स भूये कल्क, जिस कल्क को चोट लग जाने पर अप्लाई किया जाएगा, कोल्ड एज निरुद्ध आलेप। याद, चीजें वही हैं, ठीक है, कंडीशन अलग अलग है। यदि चोट लग जाने पर आलेप प्रयोग करेंगे, उसको आलेप नहीं बोलेंगे, उसके लिए नाम क्या हो गया हमारा, निरुद्धालेप। बड़ी बार पूछता है एग्जामिनर, बोल्ड है निरुद्धालेप। तेन शराब निरोध, ये क्या करता है, शराब वहां से जो सिक्रीशन हो रही है उसको रोकने वाला होता है निरुद्धालेप। शराब निरोध। मृदुता पूति मास अपकर्षणम, पूति मास अपकर्षण मतलब जो यहाँ पे डेड, डेड मास हो गया, डेड स्किन होगी, उसको बाहर निकालने का काम करता है। पूति मास अवकर्षणम। अंत दोषता वर्ण शुद्धि, और तो और जो अंदर की ओर दोष है, वर्ण है, उसकी क्लींजिंग करता है। अविदग्धेषु शोभेषु हितम आलेपनम भवेत, वो कह रहे हैं यदि शोथ अविदग्ध हो, अविदग्ध कंडीशन में आलेप करना चाहिए। अविदग्धेषु शोभेषु हितम आलेपन भवेत, शोथ यदि अविदग्ध है तो वहां पे आलेप करना चाहिए। याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार आता है, अविदग्धेषु शोथेषु डैश हितकर। यथा स्वम दोष शमनम दाह कंडुरुजापहम, ये जो आलेप है दोषों का शमन करता है, दाह कंडुरुजा का नाश करता है। ठीक है, त्वक प्रसादनम, मांस रक्त प्रसादनम, दाह प्रशमनम, श्रेष्ठ अंधुकोत्पिजाशनम। नो नीड टू लर्न ऑल, बस पता होना चाहिए एक बार। नेक्स्ट देखो, मर्म देशे ये रोगा गुहे अपि तथा निराम संशोधनाभ्याम तेषामी कुर्यात आलेपनम विषय, ये आता है रेफरेंस एग्जाम में।
मर्म दोषेशु यो रोगा, यदि मर्म देश के आसपास रोग हो रखे हो। गुहेशु अपि तथा नाम, गुहे प्रदेश के आसपास, अर्थात गुहे कहते हैं जेनिटल एरिया को, ठीक है। गुहे प्रदेश के आसपास गुप्त रोग हो रखे हो। संशोधनाय तेषाम ही, या फिर कहीं पर संशोधन कर्म करना हो, क्लींजिंग करनी हो किसी की, कोई जख्म हो रखा है, कुछ हो रखा है, वहां पे संशोधन करना करा हो, तेषाम ही कुर्याद आलेपनम विषय, तो उस कंडीशन में भी आलेप का ही प्रयोग करना चाहिए। चाहे मर्म प्रदेश का रोग हो, चाहे गुहे देश का हो, चाहे संशोधन करना हो, तीनों कंडीशन में आलेप ही करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, आलेप में घृत कितना होना चाहिए, ठीक है, वो बता रही हैं। घृत या फिर कोई भी स्नेह, गीत एलोसा मज्जा, कोई भी स्नेह, स्नेह कितना होना चाहिए आलेप में। षड भागम पैत्ती के, यदि पित्तज आलेप है, ठीक है, उसमें षड भागम मतलब क्या, षड भागम का 1/6 जितना वेट होगा आलेप का, उसका 1/6 उसमें स्नेह होना चाहिए। षड भागम पैत्ती के स्नेह, चतुर्भागम भाती के, वास्तव में चतुर्भाग, ठीक है, वास्तव में चतुर्भाग मतलब कि स्नेह की अमाउंट बढ़ गई, ठीक है, चतुर्भाग मतलब स्नेह की अमाउंट बढ़ गई। जैसे 100 ग्राम आलेप था, तो उसमें चतुर्भाग डालना मतलब 25 ग्राम स्नेह डालेंगे। उसमें षड भाग डालना है मतलब तो 15-16% के आसपास रहेगा, ठीक है, 14% के आसपास। एंड अष्टभागम कफज हेतु, और यदि कफज रोग हो तो 8 पार्ट्स डालना है, ठीक है, 12-13% के आसपास रहेगा। 100 ग्राम यदि हमारे पास लेप है तो उसमें 12 से 13 ग्राम रहेगा, 100 ÷ 8। देखो क्या कह रहे हैं अब, षडभागम पैत्ती के, पित्त व्याधियां होने पर स्नेह रहेगा षडभाग, वातज में चतुर्भाग सबसे ज्यादा, और कफज में सबसे कम अष्टम भाग। याद रखना, एग्जाम में पूछता है, वात पित्त कफ के लिए आलेख प्रयोग करना है, स्नेह रहता है 1/4, 1/6, 1/8 रिस्पेक्टिवली, वात में सबसे ज्यादा 25%, ठीक है। अब आलेप कितना मोटा होना चाहिए उसके लिए बता रहे हैं नंबर 12 में, तथ्य प्रमाण आदर माही से चरम उत्सेद उपदिश्यन्ति, भैंस की चमड़ी जितनी मोटी होती है उतना मोटा ही आलेप लगाना है। आचार्य चरक ने कहा था आलेप के लिए, चरकेतु त्रिभाग अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे जितना मोटा है उसका 1/3, जितने अंगूठे की मोटाई है उसका 1/3 ही आलेप मोटा होना चाहिए। ना आलेप रात्रोपयुंजित, रात के समय कभी आलेप नहीं लगाना है, ठीक है, क्यों नहीं लगाना है। ना आलेप रात्रोपयुंजित, माँ भू शैत्य अपिहितो ऊष्मा तत् निर्गमाद विकार प्रवृत्ति इति, रात के समय आलेप नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि रात के समय आलेप लगाया जाए तो इससे क्या होगा, आलेप की शीतलता से, भू शैत्य अपिहितो मतलब कि जो भी हमने अप्लाई करा उसकी ठंडक से, शीतलता से, बॉडी का जो टेम्परेचर है जिस स्पेसिफिक एरिया पे आलेप लगाया है वहां से उष्णता बाहर को नहीं आ पाती है, उसी स्पेसिफिक जगह पर रह जाती है, जिसके कारण से रोग उत्पन्न होते हैं। प्रदेश साधे व्याधि तो हितम अलेपनम दिवा, जो बीमारियां अलेप से ठीक होने वाली है दिन के समय वहां पे अलेप लगाना चाहिए। फिर देखो, पित्त रक्त अभिघात उत्थे सविशेष विशेषत, पित्त रोगों में, रक्त रोगों में, रक्त पित्त रोगों में, विषजन्य व्याधियों में, ठीक है, इन सब में आलेप हितकर होता है। वही चीज बार बार बोलेंगे। 15 नंबर देखो, नाच पुरुषितम लेपम कदाचित अवचारित, दिन के समय आलेप बनाया था, ठीक है, तो सोचा शाम को फिर से लगा लेते हैं ना, फेस पैक लगाना था फेस पे, दिन के समय बनाया, सोचा फ्रिज में रख दे शाम को लगा लेंगे फिर से ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नाच पुरुषितम लेप, यदि आलेप है बासी हो गया, बासी मतलब से यहाँ पे जितना आलेप चाहिए उतना ही बनाना चाहिए,
ऐसा नहीं करना चलो रख देते हैं 6 घंटे बाद फिर से अप्लाई करेंगे, परियुषित कभी भी अप्लाई नहीं करना है। ऊपरी ऊपरी लेप तू नाक जनित प्रदापित, एक बार लेप लगा है पहला हटा लेना है फिर ऊपर लगाना है, एक के ऊपर एक कभी नहीं लगाएंगे। ऊष्मानं वेदना दाह घनत्वा जे स ही नाच तैनेव लेपेन प्रदेहम दापेत पुनः, नाच तैनेव लेपेन प्रदेहम दापेत पुनः का मतलब है एक बार आलेप लगाया उसको उतार लिया, फिर से उसमें पानी डालकर स्नेह डालकर फिर से नहीं लगाने बैठ जाना। ठीक है, शुष्क भावात स निर्वीर्य, एक बार आलेप लगाने के बाद यदि वो सूख जाए, ठीक है, यदि वो पड़ा पड़ा सूख गया शुष्क भावात तो निर्वीर्य, तो वो भी विकार हो जाता है। स्याद अपर्थक, अपर्थक कोई काम का नहीं बचेगा आपको। ठीक है, अब बताएंगे वर्ण बंधन कैसे करना है। ठीक है, वर्ण बंधन के लिए वस्त्र चाहिए, रुई चाहिए, कपड़ा चाहिए, ठीक है, शाल चाहिए, ये सब चाहिए, रीड कर लेना द्रव्य। कर लेते हैं इसको कंप्लीट, है ना। देखो श्लोक नंबर 19, तत्र कोश अंगुल्य परवसु विद्यात, कोश मतलब कोशबंध, ठीक है, कोशबंध बांधना है हमने कहां पर, अंगुली पर्व में और अंगुष्ठ में। अंगुष्ठ और अंगुली के पर्व में, मतलब जो अंगुली के ज्वाइंट्स है और अंगूठे के ज्वाइंट है, यहाँ पे चोट लग जाए तो कोशबंध बांधेंगे। दाम संवाद अंगे, संवाद अंगों पर, ठीक है, दामबंद बांधना है। संवाद अंगों में दामबंद। नेक्स्ट देखो, संधि कूर्चक भ्रू स्तन, संधि प्रदेश में जो बड़े ज्वाइंट्स होंगे, ठीक है, कूर्चक भ्रू स्तन आंतर, याद कैसे करना बता दूंगा, पहले श्लोक देखो। संधि कूर्चक भ्रू स्तन के अंतर, यदि कोई वर्ण हो रखा हो वहां पर स्वस्तिक वर्ण बांधेंगे, कर्ण में भी। इंटीजर में स्वस्तिक वर्ण का प्रयोग करेंगे। अनुवल्लित शाखासु, शाखाओं में वर्ण हो गया, शाखाओं में पट्टी बांध दिया तो अनुलेपित अनुवेलित बंध बांधेंगे। गिरीवा मेड्र प्रतोली, गिरीवा प्रदेश में और मेड्र प्रदेश में प्रतोली बंध बांधेंगे। वृत्त अंगे मंडलम, वृत्त मतलब जो गोल है, वृत्त अंगों पर मंडल बंध बांधेंगे। वृत्त मतलब गोल, मंडल कहते हैं गोल को, यहाँ से थाने से घूम जाए। अंगुष्ठ अंगुली, यहाँ पे मेड्र आएगा, अंगुष्ठ अंगुली मेड्र, कि अंगूठे की टिप हो चाहे अंगुली की टिप हो चाहे मेड्र की टिप हो, यहाँ पे कोई बंध बांधना है तो स्थगी का बंध बांधेंगे। यमल वृण्यो यमक, यमल प्रदेश में यमक बंध बांधेंगे। ये वर्ण बंधन याद करने क्यों जरूरी है, चिकित्सा पढ़ेंगे ना, आचार्य शिक्षकों ने सभी की शल्य चिकित्सा बताई है, शल्य प्रधान ग्रंथ है, तो यहाँ पे याद कर लेंगे। कोई भी स्पेसिफिक एरिया का रोग हो, वर्ण बंधन वहां पे वही रहेगा, चिकित्सा स्थान का 30 से 40% की चिकित्सा कवर हो जाती है, कौन सी प्रकार का बंध वहां पे बांधना है, ये सारा वहां पे आएगा। नेक्स्ट देखो, हनु शंख गंडेशु खटवा, हनु प्रदेश में शंख प्रदेश पे गंड प्रदेश में खटवा बंध बांधेंगे। अपांग यो चीनम, अपांग आंख में चीन बंध बांधना है। पृष्ठ उदर सो विबंध, पीठ में और उदर में विबंध बंध बांधना है। मूर्धनी वितानम, मूर्धा प्रदेश में, ठीक है, सिर में वितान बंध। चिबुक नासा ओष्ठ बस्ती में गोफना बंध। जत्रु ऊर्ध्व पंचांगी बंध, क्लेविकल के ऊपर पंचांगी बंध बांधेंगे। यो वा यस्मिन शरीर प्रदेश है सुन्निवष्टो भवति स तस्मिन विद्याद, अब शरीर के प्रदेश के एरिया के अनुसार जो लगता है सही वैसा बंध बांधने जाना चाहिए। देखो यहाँ पे टेबल में बहुत सारी गलतियां यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक कर लेना साथ साथ। कोशबंध, कोशबंध बांधा हमने अंगुष्ठ और अंगुली पर्व में, पर्व कहते हैं यहाँ पे ज्वाइंट होता है, ठीक है, अंगुष्ठ पर्व और अंगुली पर्व में कोशबंध। दामबंध संवाद अंग में। स्वस्तिक बंध, स पर स्वस्तिक, स पर संधि कूर्च भ्रू स्तन करना है, ठीक है। स क भूसक मतलब संधि, स से संधि, क से कूर्चक, ठीक है, स क
भूसक, भू मतलब भ्रू, स फॉर स्तन, क फॉर कर्णतल, स क फिर भू फिर स क, ठीक है, स क भूसक। संधि कूर्चक भ्रू स्तन कर्ण। अनुवेलित बंध ओनली शाखा है, अनुवेलित बंध शाखा में हस्तवाद नहीं लिखा है। अनुवेलित बंध शाखा। मुतोली बंध, मुतोली बंध मेडर लिखा है, लिंग नहीं लिखा है। मुतोली बंध मेडर ग्रीवा, ठीक है, म फॉर मुतोली, म फॉर मेडर ग्रीवा। म फॉर मुतोली, म फॉर मेडर आएगा, मेडर और ग्रीवा में। मंडल बंध, मंडल से याद रखना, मंडल कहते हैं गोल गोल को। तो मंडल बंध बांध गोल होता है, इसका नाम गोल इसलिए है, मंडल गोल एरिया पे बांधेंगे। वृत्त प्रदेश में, वृत्त अंग जो गोल अंग है वहां पे मंडल बंध बांधेंगे, ठीक है। गोल क्या है? आर्म, फोर आर्म, ये गोल है ना। फिर ये टिबिया फिबुला का रीजन, लेग, थाई, ये सब गोल है। तो यहाँ पे बांधा वृत्त मंडल बंध बांध देंगे। थगिका बंध, थगिका अंगुष्ठ अंगुली शिशिनाग्र, अंगूठे पर अंगुली में, शिशिन के अग्र प्रदेश पर। यमक बंध यमल वर्ण में, यहाँ पे दो वर्ण एक साथ इकट्ठे हो रखे हो, वहां पे यमक बंध बांधेंगे। खटवा एच एस जी, हनु शंख गंड, खटवा एच एस जी, एच फॉर हनु, एस फॉर शंख, जी फॉर गंड। खटवा बंध बांधा हनु प्रदेश में, शंख प्रदेश में, गंड प्रदेश में। तीन बंध नेत्रों में और अपांग प्रदेश में, तीन बंध। चाइना के लोगों की आंखें कैसी होती हैं, है ना, वहां से याद रखना है, वहां पे तीन बंध बांधेंगे नेत्र और अपांग में। विबंध बंध, ठीक है, विबंध कहते हैं कॉन्स्टिपेशन को। कॉन्स्टिपेशन किसका होता है? पेट में। तो पृष्ठ और पेट, उदर और उदर के पीछे पीठ, यहाँ पे विबंध बंध बांधेंगे। विबंध बंध बांधना उदर और पृष्ठ पर। वितान बंध मूर्धा में, वितान बंध मूर्धा सिर में, वितान बंध। गोफना बंध चिबुक नासा ओष्ठ अंश बस्ती, चिबुक नासा ओष्ठ अंश बस्ती, गोफना बंध। पंचांगी बंध ऊर्ध्व चतुर्गत और उत्संग बंध, वागवट ने बोला है उत्संग बंध। उत्संग मतलब जो चीज लटक गई है उसको उत्संग बोलते हैं, है ना। तो उत्संग बंध वहां कहाँ बांधेंगे हम? विलंबित प्रदेश पर, ठीक है, ओनली विलंबित, विलंबित उत्संगे, विलंबित अंग पर, विलंबित अंगे उत्संग। विलंबित मतलब जो लटक गया है, कट गया है, ठीक है, जैसे बाजू कट गई है ना, टांग टूट गई, लटक रही है, उसको ऊपर उठाना है उत्संग के द्वारा। उत्संग मतलब ऊपर उठाना, जो बंद चीज को ऊपर उठाए रखे, पहली बार जगह पे ला दे, वहां पे उत्संग बंध बांधना है। अष्टांग हृदय में बंध का वर्णन सूत्र सांस चैप्टर 29 में आया, ठीक है। वागबन ने एक एक्स्ट्रा बोला उत्संग बंध, जैसे आम बाजू फ्रैक्चर हो जाती है, स्लिंग बांध देते हैं हम, है ना। ये तो एग्जांपल दे रखी है और कुछ नहीं। कोशबंध कहाँ बांधेंगे बोलना, एक बार बताना मेरे को देख के ही। अंगुली और उंगली पर भी। अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, उंगली, अंगुष्ठी हाँ, और ऊपर। अंगुष्ठ और अंगुली पर। अब दामबंध, दंडन संवाद, संवाद। हाँ, संवाद अंग में दामबंध, ठीक है। स्वस्तिक बंध, पुस्तक संधि कूचक भूस और कर्ण। हाँ, संधि कूर्जक भूस्तन कर्ण, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द अनुवेलित ओनली शाखा में, अनुवेदित बंध बांधेंगे सिर्फ शाखा में, ठीक है। मुतोली ग्रीवा और मेटर पर, मोफर मुतोली मोफर मेटर, ठीक है, मुतोली मेटर और ग्रीवा। मंडल बंध वृत्त अंग में, थका बंध अंगुष्ठ अंगुली और शिशिनाग्र में। यमक बंध यमल प्रदेश पर, यहाँ पे दो बंध एक साथ हो, वर्ण एक साथ हो। खटवा एच एस जी हनु शंख ग्रीवा। चीन बंध नेत्र और अपांग में। विबंध बंध पृष्ठ और उदर में। वितान बंध सिर में, ठीक है, मूर्धा में। गोफना बंध चिबुक नाथा ओष्ठ अंतबस्थि, पंचांगी ऊर्ज चतुर्गत है, और उत्संग विलंबित अर्देश में। याद रखना इतना सा है, और इतने में से एक क्वेश्चन आएगा, ये आएगा, एक बंद तो आना चाहे मैं तो बोलूंगा, चाहे डायरेक्ट आए। यत्र ऊर्ध्व अधतिरक्त यंत्रणा, अब यंत्रणा के बारे में बोल रहे हैं। यंत्रणा किसको बोलते हैं? गांठ को। हमने बंध बांध दिया है ना, पट्टी बांध दी, गांठ भी तो लगानी पड़ेगी ना। गांठ या तो ऊपर लगाएंगे या नीचे लगाएंगे या तिरक लगाएंगे। यंत्रणा ऊर्ध्व अध तिरक, ठीक है। ये पढ़ लेना 21। वर्ण स्थान पर मोटी कवलिका रखकर वाम हस्त से दक्षिण हस्त से सीधा करके
ये देखो आप, नाच विकेशिका, विकेशिका कहते हैं किसको, जो भी कॉटन पैड होता है, ठीक है, कोई वूंड होता है, आजकल हम क्या करते हैं कॉटन के ऊपर बिटाडीन लगाते हैं मॉडर्न वाले ना, आयुर्वेद वाले तो लेप ही लगाते थे, अब भी लेप ही लगाते हुए आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं। नाच विकेशिका औषधे अति स्निग्धे अविषय में वाकुरवीत, जो भी मेडिसिन हम विकोशिका के ऊपर कॉटन पैड के ऊपर अप्लाई करके वूंड के ऊपर रखेंगे, वो अति स्निग्ध नहीं होनी चाहिए, और ना ही जो मेडिसिन रखी है हमने विकेशिका की, विकेशिका विषम होनी चाहिए। ठीक है, ये समात अति स्नेहात क्लेदो, यदि उसमें स्नेह की मात्रा बहुत अधिक हुई तो क्या होगा, वहां पे क्लेद उत्पन्न होगा, क्लीनता उत्पन्न हो जाएगी, स्किन गल जाएगी। रुक्षात शेदो, यदि उसमें रुक्ष हुआ बहुत ज्यादा वो मेडिसिन, तो उससे छेदनवत पीड़ा होगी। ठीक है, दुर्नस्याद, दुर सॉरी दुर्नसाद का मतलब क्या है, यदि हमने विकेशिका सही जगह से नहीं रखी, जैसे कॉटन पैड रखना चाहिए था वैसे नहीं रखा, उससे क्या होगा, व्रणवर्तम अवघर्षणम इति, वर्तम कहते हैं मार्जिन को, जो वुंड के मार्जिन होंगे वहां पे फ्रिक्शन होता रहेगा, घर्षण होता रहेगा। तत्र व्रण आयतन विशेषाद बंध विशेषो त्रिदो भवती घाट समशिथिल, जो व्रण आयतन है, आयतन भेद से बंध तीन प्रकार का होता है, याद रखना, आयतन मतलब बांधना, ठीक है, आयतन भेद से तीन प्रकार का होता है, मतलब कि गाढ़ बंद बहुत टाइट बांधना, समबंध बड़ा ढीला बांधना, शिथिल बंद शिथिल बंद बहुत ढीला बांधना, समबंध ना टाइट ना ढीला बांधना। आचार्य चरक ने चरक संहिता चिकित्सा स्थान द्विवरण चिकित्सा अध्याय में ये सब का वर्णन किया है। ठीक है, आचार्य शिक्षण सूत्र स्थान में किया है। देखो क्या कह रही है, अब गाढ़ बंद कहाँ बांधेंगे, सम कहाँ बांधेंगे, शिथिल कहाँ बांधेंगे, याद रखना। ठीक है, आयतन भेद से वर्ण तीन प्रकार के, वर्ण बंधन तीन प्रकार के होते हैं आयतन भेद से। अगर डायरेक्ट आता है वर्ण बंध कितने प्रकार के, 14 प्रकार के, वाग्वट के अनुसार कितने, 15 प्रकार के, आयतन भेद से कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, गाढ़ सम और शिथिल। अब गाढ़ क्या है, शिथिल क्या है, वो क्या है, डेफिनेशन देखो, पीड़िते ना रुझा, ठीक है, यदि व्रण बंधन बांध दिया और दबाने पर भी पेन ना हो, कि उसको गाढ़ बंध बोलते हैं। ठीक है, कभी किसी को फ्रैक्चर हुआ हो पेशेंट को, है ना, उससे कभी पूछना कि यदि कितनी दर्द होती है, फ्रैक्चर वाले पेशेंट को बहुत दर्द होती है, कहीं भी फ्रैक्चर हो जाए, तो उसको जब अच्छे से प्लास्टर करके और बहुत टाइट पट्टी बांधते हैं, उसके बहुत टाइट ड्रेसिंग करते हैं, और उसकी जोर से टाइट ड्रेसिंग करने पर ही उसकी पेन ठीक हो जाती है बिल्कुल। तो मतलब कि अगर बंद अच्छे से बांधा है तो उसका कितना फायदा होता है ये बता रहे हैं। पीड़े तो ऊर्जा गाढ़, अगर गाढ़ बंद बांधा हो तो वहां पे वेदना बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, स उच्छ्वास शिथिल, उच्छ्वास का मतलब क्या है यहाँ पर, ब्रीदिंग प्रोसेस से सांस लेने पर भी व्रण बंधन हिलता हो, सांस लेने पर भी यहाँ पे वर्ण बंध बांधा वो हिलता हो तो उसको शिथिल बोला जाएगा। ना गाढ़ ना शिथिल, ना बहुत गाढ़ है ना वो शिथिल है, उसको संबंध बोलते हैं। अब कहाँ कहाँ बांधेंगे हम, गाढ़ कहाँ बांधना है, शिथिल कहाँ बांधना है, तत्र सफिक कुक्षी कक्षा वंशन शीरव गाढ़, ये 5 रीजन में गाढ़ बंध बांधना है। सफिक बटक रीजन में, कुक्षी में, कक्षा में, एक्जिला में, वंशन में, इंग्वाइनल रीजन में, सिर में, यहाँ गाढ़ बंध बांधेंगे। शाखा वदन कर्ण कंठ मेड्र मुष्क पृष्ठ पार्श्व उदरसु सम, इन सब एरिया में संबंध बांधना है। ठीक है, शाखा में संबंध बांधना है, क्यों, बहुत टाइट भी नहीं बांधना बहुत लूज भी नहीं बांधना, कि शाखा में मूवमेंट करनी पड़ेगी, चलना भी है हल्का फुल्का, तो इसलिए थोड़ा लूज बांधना है, सम बांधना है। वदन में मुंह से बाकी बात भी करनी होती है, सांस भी लेना है, बड़ी जोर से नहीं बांधना। कान में भी सम बांधना है, टाइट बांधे कुछ सुनाई नहीं देगा, ढीला बांधे नीचे गिर जाएगा। ठीक है, कंठ में बड़ी जोर से बांध दिया मर जाएगा इंसान, ढीला बांधेंगे वहां पे मेडिसिन ही नहीं रहेगी, इसलिए सम बांधेंगे। मिड्र में, मुष्क में, मुष्क टेस्टिकल, ठीक है, पृष्ठ में, पार्श्व में, उदर में संबंध बांध देंगे। अब आप बोलोगे उदर में संबंध है, कुक्षी में गाढ़ बंध है। उदर कहते हैं टोटल एब्डोमिनल रीजन को, जितना भी प्रदेश है, ठीक है, ये सारे को उदर बोला जाता है। कुक्षी ओनली स्पेसिफिक पार्ट है लेफ्ट साइड में, वाम पार्श्व में कुक्षी है।
ठीक है, तो व्रण इस प्रकार से बांधना है, कुक्षिगत रोग हो जोर से बांधना है, सारे उदर का रोग हो तो सम बांधना है। फिर अक्षरों संधिस्तु च शिथिल, आंखों में व्रण बांधना है या संधियों में बांधना है तो शिथिल बांधेंगे, याद रखना, आंखों में और ज्वाइंट्स में। ठीक है, आंखों में और ज्वाइंट्स में शिथिल बांधेंगे, दो ही रीजन है यहाँ पे शिथिल बांधना है, बड़ा आसान है, याद रखना है इनको। तत्र पैतिकम गाढ़ स्थाने संबंधनियात, सम स्थाने शिथिल बंधनियात, शिथिल स्थाने न्यायवम एवं शोनि तुष्टि च। समझना मेरी बात को, यदि पित्तज रोग हो गाढ़ बंध बांधना है, वहां पे संबंध बांधना चाहिए। किसी को पित्तज रोग हो रखा है किसी स्पेसिफिक एरिया पर, यहाँ पे गाढ़ बंध बांधते हैं। फॉर एग्जाम्पल सफिक पर गाढ़ बंध बांधते हैं, लेकिन इसको पित्तज व्रण हो रखा है तो वहां पे गाढ़ नहीं बांधना, वहां पे कह रहे हैं सम बांध दो। अगर यहाँ पे सम बंध बांधना था वहां पे शिथिल बांध दो, और यहाँ पे शिथिल बंध बांधना हो, पित्तज रोग हो, वहां पे बंध ही मत बांध दो, खुला रहने दो। एवं शोनि दृष्टि जो सेम प्रोसेस शोनि दृष्टि में भी ऐसा रहेगा। श्लैष्मिकम शिथिल स्थाने समम, यदि कफज रोग हो रखा है किसी स्पेसिफिक एरिया में, यहाँ पे शिथिल बंध बांधना था वहां सम बांध दो, यहाँ सम बांधना था वहां गाढ़ बांध दो, जहां गाढ़ बांधना था वहां पे गाढ़ से भी टाइट गाढ़ तर बांध देना चाहिए। एवं बात दुष्ट, सेम काम बात में भी यही करना है। तत्र पैतिकम शरद ग्रीष्म द्विनानो बदनियात, वो कह रहे हैं कि पित्त व्याधि हो, शरद ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, ठीक है, द्विर अहनो बंधनियात, 2 दिन, दिन में, सॉरी, द्विर अहनो, अहनो कहते हैं दिन, सुबह और शाम को अहन। ठीक है, 2 अहन, 2 बार वर्ण चेंज करना चाहिए, दिन में 2 बार पट्टी चेंज करनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में पित्त रोग हो और शरद ऋतु हो, रक्तज उपद्रव, रक्तज में भी सेम ऐसा ही करना है। श्लैष्मिकम हेमंते वसंते, कफज रोग हो, हेमंत ऋतु हो, वसंत ऋतु हो, उसमें क्या करना चाहिए, यो त्रयाद द्वात उपद्रव एप्यम, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद प्रण बंधन खोल देना चाहिए, वाजवाई में ऐसा ही करना है। नेक्स्ट देखो 28, यदि सम और शिथिल बंधन बांधने की जगह पर गाढ़ बंध बांध दिया जाए, कह रहे हैं यहाँ पे संबंध बांधना था, शिथिल बांधना हमने बहुत टाइट बांध दिया, तो क्या होगा, जो हमने मेडिसिन अप्लाई करी है विकेसी का कॉटन पैड के ऊपर जो मेडिसिन लगा के रखी है हमने, वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और वहां पे शोथ और वेदना होता है, याद रखना 2 चीजें होंगी, शोथ वेदना प्रादुर्भवंती। गार और संबंध यहाँ बांधना था वहां पे शिथिल बांध दिया, तो उससे क्या होगा, शिथिल और बहुत ढीला बांध दिया, जो मेडिसिन लगाई है वो गिर जाएगी नीचे, है ना, तो औषध गिर जाती है, पट इधर उधर खिसकने लगता है। ये हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, है ना, घर्षण होगा मार्गों पर, ये देखो। यह समाज यदि अति स्नेह डाल दें क्लेद होगा, स्नेह बहुत कम डालेंगे रूप तो छेदनवत वेदना होगी। ठीक है, और सही से कवलिका को नहीं रखेंगे तो वर्ण वर्तम में अवघर्षण होगा। नेक्स्ट देखो, पता कैसे लगेगा कि जो हमने वर्ण बंधन किया है अच्छे प्रकार से कर दिया। ठीक है, अविपरीत बंधे, अविपरीत मतलब सम प्रकार से वर्ण बंधन किया हमने। वेदना शांति असिरिक प्रसाद मार्दवम च, वेदना ठीक होगी, रक्त की शुद्धि होगी और मृदुता आएगी स्किन में। वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 33 देखो, पित्त तथा रक्त की दृष्टि से अभिघात हो, वो कह रहे हैं यदि पित्त या रक्त दृष्टि हो या रक्त दृष्टि हो, या फिर रक्त के कारण अभिघात हो जाए, या फिर विष लगने के कारण, ठीक है, विष लगने के कारण शोथ उत्पन्न हो, वो कह रहे हैं अबंध्या, इन कंडीशन में बंध कभी भी नहीं बांधना चाहिए। अबंध्या पित्त रक्त अभिघात विष निमित्त, ठीक है, पित्त के कारण, रक्त दृष्टि के कारण, अभिघात के कारण या विष के कारण, ठीक है, व्रण हो जाए। यदा च शोफ दाह पाक राग वेदना अभिभूता, तथा और तो और वहां पे शोफ हो, जलन हो, पाक हो, कुछ पक पक गया है, वहां पे व्रण बंधन नहीं बांधते, कभी जो पक जाता है पच्यमान अवस्था में बांधते हैं, राग की अवस्था में, क्रोध की, वेदना की अवस्था में ये सब नहीं करना चाहिए। क्षार अग्नि दग्ध, क्षार या अग्नि से जो जल गया है वहां पे भी कभी पट्टी नहीं बांधनी है। पाकात, यहाँ पे कुछ पक गया है, ठीक है, पर कुपितम प्रशीनम मांसम भवती, इस कंडीशन में क्या होता है, मांस सड़ने लगता है। ठीक है, ऐसा एक केस बताता हूं मैं।
एक क्या यहीं का ही केस है, एक पेशेंट आया हुआ था जो उसकी फिंगर के ऊपर गरम गरम तो पति कुकर नहीं होता, प्रेशर कुकर से जल गई थी, गरम प्रेशर कुकर से हैंडल से, कढ़ाई के हैंडल से फिंगर जल गई थी। और वेल नोन डॉक्टर के पास गई थी, एमबीबीएस एमडी था वो। तो उसने क्या करा था, उसको ऊपर पट्टी बांध दी थी, ठीक है, और रोज पट्टी चेंज भी करता था, एक दिन बाद चेंज करनी है, लेकिन उसकी फिंगर सड़ गई। फिर आयुर्वेद में आए हुए थे वो, तो वही बता रहे हैं कि चार अग्नि में, अग्नि से जल जाने पर भी कभी भी पट्टी नहीं बांधनी है, वर्ण बंधन नहीं करना है, ठीक है। नहीं बांधना है तो नहीं बांधना है, उन्होंने बोला है, ठीक है। किसी से भी गलती हो सकती है, वैसे किसी को नहीं बोल रहा ये कि इस कंडीशन में कभी बंधन नहीं बांधना है। पित्तज अवस्था में, रक्तज अवस्था में, अभिघात अवस्था में, विष की अवस्था में, शोफ दाह राग पाक में, ठीक है, शार अग्नि दग्ध में, या फिर पाक हो रखा हो, वर्ण नहीं बांधना है। अब आप बोलोगे कि पिछले श्लोक में आचार्य ने कहा कि पित्तज व्रण हो, शरद ऋतु हो तो दिन में 2 बार बांधना चाहिए। अब दोनों का मतलब क्या है, या फिर वो बोल रहे हैं यदि पित्त की कंडीशन हो दिन में 2 बार बांधना है, इसलिए तो दिन में 2 बार चेंज करने को बोल रहे हैं। अगर व्रण बंधन बांधना बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है कि बिना बांधे बात नहीं बनेगी, तो दिन में 2 बार चेंज करो। फिर बता रहे हैं अगर बिना बांधे भी काम चल सकता है तो मत बांधो। अगर बांधना है तो सुबह भी खोलो उसको चेंज करो, शाम को भी चेंज करो। नेक्स्ट देखो, कुष्ठ नाम अग्नि दग्धा नाम पिटका मधुमेही नाम, कुष्ठ रोग का व्रण, जिसको कुष्ठ हो रखा हो, ठीक है, अग्नि दग्ध जो अग्नि से जला हुआ हो, ठीक है, अग्नि दग्ध में भी कभी व्रण बंधन नहीं बांधते हैं, वो पढ़ा हमने। कुष्ठ में भी नहीं बांधना है। पर पिटका मतलब परमेय पिटका में व्रण बंधन नहीं बांधना है। मधुमेही ना, मधुमेही का भी जख्म खुला ही रखते हैं, ड्रेसिंग नहीं करते उसकी, या फिर बार बार चेंज करते हैं, दिन में 2 2 बार 3 3 बार। कणिका, कणिका किसको बोलते हैं कि कणिका युक्त, कणिकाच उंदरु विषय, ये सब क्या है, कणिका हो गया, जैसे ये मधुमक्खी होती है ना, वैसे ही कोई कणब होता है, ठीक है, यदि ये काट जाए किसी को, ठीक है, वहां पे भी नहीं बांधना है। और श्लोक में कर्णिका युक्त वर्ण लिखा है, कर्णिका नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। कणिकाच उंदरु विषय, ये सारे पॉइजनस इंसेक्ट हैं, उसके बारे में लिखा है। कोई भी पॉइजनस इंसेक्ट ने बांधा हो, चाहे स्नेक बाइट हो, चाहे कुछ भी हो, किसी कंडीशन में भी हम ड्रेसिंग नहीं करते हैं। विषयुक्त व्रण या विषयुक्त व्रण हो, वहां पे भी मांस पाके ना बंधते, मांस पक रहा हो, गुदा पाके, गुदा में पाक हो रहा हो, इन सब कंडीशन में कभी भी व्रण बंधन नहीं करना चाहिए। या फिर स्वबुद्ध्याच अपि विभजेत, अपनी बुद्धि के अनुसार करना चाहिए, जैसा वैद्य को सही लगता है। कृत अकृत्य अपि बुद्धिमान, कुछ करना है या नहीं करना है। 42 नंबर देखो, तलेन प्रपीड़ित सरावेद अनुलोमत सर्वांगश्च बंधनात् गूढ़न्ताच संदन्याच विनिश्चेत। तभी सोचू आता श्लोक है 40, देखना 41। पित्तजे रक्तजे वा अपि असृग्ध एव परीक्षेत, अस्कृत कफजे वा अपि वातजे विचक्षणे। वो कह रहे हैं ये पित्तज व्रण है या फिर रक्तज व्रण है, उसको एक बार दिबाकर सारी पस निकाल लेनी चाहिए। यदि कफज है या वातज है तो बार बार निकाल के पस निकालनी है, ठीक है। कफ और वात वाले में बार बार दबा के पस निकालनी है, पित्त और रक्त वाले में एक बार दबा के निकल जाए जितनी, उतनी ही निकालनी है, बार बार नहीं निकालनी। नेक्स्ट देखो, ओष्ठ का संधान क्रम तथा अस्थि को जोड़ने का संधान क्रम स्वबुद्धि के अनुसार बंधन बांधे। वो कह रहे हैं यदि ओष्ठ का संधान का मतलब है क्लेफ्ट लिफ्ट हो जाए या क्लेफ्ट पैलेट हो जाए, ठीक है, अपनी बुद्धि के अनुसार ये सब करना चाहिए। इति वर्ण आलेपन विधि नाम अष्टादश अध्याय समाप्तम, ठीक है। कल हम चैप्टर नंबर 16 करेंगे, कर्ण बंधन, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ।